26 अप्रैल को विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े हुए अपने मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और इस याचिका में उन्होंने सीधे राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है उसमें भारत सरकार को पक्षकार यानी कि पार्टी बनाने की मांग की थी। और जब 27 मार्च को यानी कि ठीक एक दिन बाद इस पिटीशन पर, इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया तो हर किसी की आंखें दंग रह गई। और इस दंग आंखों के पीछे की दो सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह कि अदालत ने इस पूरे मामले में विघ्नेश शिशिर की याचिका को स्वीकार कर लिया। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारत सरकार ने इस पिटीशन के खिलाफ कोई भी यहां पर दलील पेश नहीं की, इसका विरोध नहीं किया। और ये दोनों वजह क्यों है ये आपको पूरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये पूरा मामला बहुत अहम मोड़ पर चल रहा है। ये पूरा मामला अब हाई लेवल पर पहुंच चुका है जहां सीधे फॉरेन डिवीजन, सिटीजनशिप विंग, भारत का गृह मंत्रालय और पूरी भारत सरकार इन्वॉल्व हो चुकी है। अब तक इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे वो थे विघ्नेश शिशिर, जो पार्टी थी वो थी राहुल गांधी। ठीक है, अब राहुल गांधी के अलावा पांचवी पार्टी के तौर पर जो मांग की थी वो विघ्नेश शिशिर ने भारत सरकार को लेकर की थी कि भारत सरकार को पार्टी बनाई जाए। क्यों? क्योंकि इस मामले में जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो सब कुछ भारत सरकार के पास है। अदालत ने तत्काल विघ्नेश शिशिर की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या? इसका जो पहला मतलब है वो यह है कि कोर्ट भी मानता है, अदालत भी मानती है, अदालत भी ये स्वीकार करती है कि ये याचिका, ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार से और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मामला एक ब्रिटिश नागरिक के तौर पर देखा जा रहा है। दावा यह किया गया है कि एक नागरिक है भारत में जो 22 सालों से सांसद है, वो ब्रिटेन का भी नागरिक है। यानी कि अगर ब्रिटेन का नागरिक तो वो भारत का नागरिक नहीं है, सिर्फ एक विदेशी नागरिक है। और यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में कोर्ट का इस याचिका को स्वीकार करना सीधे तौर पर यह मानना है कि कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि भारत सरकार को भी अब इस पर जवाब देना होगा। भारत सरकार को बताना होगा कि उनके पास राहुल गांधी से जुड़े हुए कौन से सबूत हैं। राहुल गांधी की रिकॉर्ड फाइल लानी होगी, सीक्रेट, जो टॉप सीक्रेट दस्तावेज हैं वो भारत सरकार को लाकर राहुल गांधी के मामले में अदालत को दिखाना होगा। याचिकाकर्ता भारत सरकार से भी सवाल करेंगे। याचिकाकर्ता के साथ कोर्ट भारत सरकार से भी पूछेगा कि अगर इनके खिलाफ आपके पास ये फाइल है तो तत्काल इन्हें सीधे भारत की जो नागरिकता है उससे बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है, इनकी भारत की नागरिकता रद्द क्यों नहीं की गई अब तक। अदालत आदेश दे देगा और भारत सरकार को वो करना पड़ जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, जो सबसे चौंका देने वाला मामला आया कि भारत सरकार को इस पूरे मामले में पार्टी से बनाया नहीं गया, बल्कि भारत सरकार कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर रही है, ऐसा लग रहा, ऐसा समझ में आया। क्यों? क्योंकि जब मामले में पिटीशन लगाई गई विघ्नेश शिशिर के द्वारा तो उसमें साफ एक वक्त दिया जाता है कि अगर इस पिटीशन को आप अपोज करना चाहते हैं, इसके विरोध में, क्योंकि आपको पार्टी बनाया जा रहा है तो आपको 6 अप्रैल तक का वक्त है, आप इसे अपोज कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, विघ्नेश शिशिर की इस याचिका पर भारत सरकार ने विरोध नहीं किया, भारत सरकार ने अपोज ही नहीं किया। और बिना किसी विरोध के, बिना किसी अपोज के सीधे भारत सरकार मामले में पार्टी बन गई। मतलब क्या है? मतलब भारत सरकार पार्टी बनना चाहती है ताकि अदालत में भारत सरकार वो तमाम दस्तावेज सौंप सके, वो तमाम वहां के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं राहुल गांधी को लेकर, वो अदालत तक पहुंचा सके और पूरा मामला लीगल हो, पूरा मामला अदालती कार्रवाई के पूरे प्रोसीजर से गुजरने वाला हो, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, किसी प्रकार की देश में अराजकता का माहौल ना तैयार किया जा सके। तो ये पूरा अब खेल इस मुहाने पर आ गया है कि राहुल गांधी को अंतोगत्वा
ये साबित करना ही पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। अगली सुनवाई की जो तारीख है 6 अप्रैल है। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि आप हलफनामा दायर कीजिए और पूरी फाइल प्रोड्यूस कीजिए। तीसरी चीज जो इस मामले में नई अपडेट आई है, विघ्नेश शिशिर ने यह भी मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो दस्तावेज है वो स्वयं इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम फैसला सुनाएंगे, तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए। 6 अप्रैल तक इस मामले में भी फैसला सुनाया जा सकेगा, क्योंकि फाइल अभी पहुंची नहीं है। वो देखनी होगी कि अदालत में जो फाइल लेकर आएगी केंद्र सरकार, उनमें क्या है क्या नहीं है। तो ये नया अपडेट है। और अब तक जो लोग सवाल उठाते थे कि इस मामले में आखिर हो क्या रहा है, तो भाई साहब ये मामला अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। इस मामले में लीगल प्रोसीडिंग इतनी तेज चल रही है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोर्ट भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कटघरे में सरकार खड़ा भी होना चाह रही है कि हां, हमसे पूछो, हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या सबूत इकट्ठा किए। अब आप लोग और मैं भी ये कई बार पूछता आया कि भाई अगर सरकार के पास सबूत थे तो सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए, सरकार एक राजनीतिक दल से बनती है और यहां पर अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और सरकार सीधा एक्शन लेती, तो राहुल गांधी और उनकी टीम ये प्रोपेगेंडा पूरे देश और दुनिया भर में फैलाते कि भारत सरकार अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और इस मामले को राजनीतिक एंगल दिया जाता। इसीलिए भारत सरकार ने इस पर खामोशी बनाई। भारत सरकार मौके का इंतजार करती रही। जब पिटिशनर, देखिए क्योंकि याचिकाकर्ता जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, तो ये कहना कि भाई ये जो पूरा मामला है ये भारत सरकार से जुदा है, भारत सरकार से अलग है, तो ऐसा नहीं है। सत्तारूढ़ दल के ही नेता के द्वारा पूरे मामले को अदालत में तमाम दस्तावेजों के साथ, तमाम सबूतों के साथ, पूरी लीगल प्रोसीडिंग के साथ रखा गया और अब पूरे मामले में सरकार अपना रुख अपनाएगी। सरकार को अगर अदालत आदेश देती है कि आप फ्री हैं, आप इस मामले में एक्शन लीजिए, हमने खुद जांच में देख लिया है, आप राहुल गांधी को सीधे नोटिस भेजिए और उन्हें कहिए कि भाई अब वो जांच एजेंसीज के सामने अपना पक्ष रखें। तो अब जो 6 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसके बाद राहुल गांधी बहुत बुरे संकट में फंस जाएंगे और शायद भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा। इस पूरे मामले में और भी जो तमाम अपडेट हैं, हम डे टू डे लगातार संपर्क में बने हुए हैं, याचिकाकर्ता से भी हम संपर्क में बने हुए हैं और अदालत के जो हमारे सोर्सेस रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, हमारे सहयोगी रहते हैं, वो हमें पल पल की जानकारी भेज रहे हैं कि क्या अपडेट हो रहा है। इसके अलावा 10 जनपद को लेकर भी बहुत सारी अपडेट सामने आई हैं जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं। उन अपडेट्स को लेकर मैं बहुत जल्द आपको वीडियो बनाऊंगा और ये बताऊंगा कि 10 जनपद आखिर इस पूरे मामले से निकलने के लिए क्या-क्या शिकंजा तैयार करने में जुटा हुआ है। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर क्या माहौल बनाने वाले हैं, इसे लेकर भी एबीसी हिंदी में बहुत जल्द खुलासा होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।